अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था एल्बो जॉइंट पैथोलॉजीज को। आज हम डिस्कस करेंगे कि रेपिटेटिव एक्टिविटीज़ की वजह से क्या क्या ओवर यूज सिंड्रोम्स हो सकते हैं एल्बो जॉइंट में। तो जो मोस्ट कॉमनली ओवर यूज सिंड्रोम्स होते हैं एल्बो जॉइंट में ओवर यूज की वजह से वो मीडियल एपिकंडाइलेटस और लेटरल एपिकंडाइलेटस होते हैं। आज हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि मीडियल एपिकंडाइलेटस और लेटरल एपिकंडाइलेटस की क्या क्या काजेज होती हैं, मीडियल एपिकंडाइलेटस और लेटरल एपिकंडाइलेटस को किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं, क्या इनके मेजर डिफरेंसेस होते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे कि मीडियल एपिकंडाइलेटस है या फिर उस पेशेंट को लेटरल एपिकंडाइलेटस है, तो इन दोनों को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से स्पेशल टेस्ट होते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर इनको डिफरेंशिएट भी किया जाता है। इन सभी चीज़ों को आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मीडियल एपिकंडाइलेटस और लेटरल एपिकंडाइलेटस के अंदर क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। तो मीडियल एपिकंडाइलेटस का जो सेकंड नेम है इसको मीडियल एपिकॉन्डाइलेजिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह लेटरल एपिकंडाइलेटस को लेटरल एपिकॉन्डाइलेजिया कहा जाता है या फिर एपिकंडाइलोसिस कहते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली इनको नेम दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ द काजिज, मीडियल एपिकंडाइलेटस को गोल्फर्स एल्बो कहा जाता है। ठीक है, और लेटरल एपिकंडाइलेटस को टेनस एल्बो कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये गोल्फर प्लेयर्स के अंदर कॉमन है और ये टेनिस प्लेयर्स के अंदर कॉमन है। ठीक है, मीडियल एपिकंडाइलेटस में क्या हो रहा होता है कि मीडियल जो एपिकंडाइल है ह्यूमरस की, ठीक है, ये क्या है, ये है मीडियल एपिकंडाइल और ये है लेटरल एपिकंडाइल। मीडियल एपिकंडाइल में से ओरिजिनेशन हो रही होती है जो कॉमन फ्लेक्सर्स मसल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो फ्लेक्सर मसल्स हैं वो ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। ठीक है, ये उनका ओरिजिनेटिंग पॉइंट होता है मीडियल एपिकंडाइल। जो लेटरल एपिकंडाइल होता है वहां से एक्सटेंसर मसल्स ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। ठीक है, लेटरल एपिकंडाइल। अब क्या होता है कि जो गोल्फर प्लेयर्स होते हैं जब वो रेपिटेटिवली एक्टिविटीज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मीडियल एपिकंडाइल से ओरिजिनेट हो रहे हैं कॉमन फ्लेक्सर मसल्स, उन मसल्स में जब रिपीटेड फ्लेक्शन एक्टिविटीज होती हैं तो वो मसल्स क्या करते हैं कि जहाँ से उनका ओरिजिनेटिंग पॉइंट है यानी कि मस्कुलो टेंडनस जंक्शन। ठीक है, तो क्या होता है कि जब रिपीटेड फ्लेक्शन एक्टिविटीज होंगी तो जो कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वहां पे रेपिटेटिव स्ट्रेन की वजह से क्या होगा, माइक्रो ट्रोमाज होंगे। ठीक है, माइक्रो ट्रोमाज होंगे, टीयर्स होंगे। तो टीयर्स की वजह से और ट्रोमा की वजह से क्या होंगे, जब रिपीटेडली होंगे तो क्या होने स्टार्ट हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाएगी कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन मसल्स की। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि जब रिपीटेडली फ्लेक्शन एक्टिविटीज करेंगे तो उनको अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन होगी और पेन हो जाएगी, उनकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो क्या हो रहा होता है कि मेजर जो यहाँ पे फ्लेक्सर मसल्स होते हैं उनका जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है मीडियल एपिकंडाइल, पेशेंट क्या कहता है, प्रेजेंटिंग कंप्लेन उसकी क्या होती है कि उसे मीडियल एपिकंडाइल पे वो पिन पॉइंट करता है कि मुझे इस रीजन में पेन है जब वो फ्लेक्शन एक्टिविटीज करता है। तो क्या होगा कि वहां पे जो मस्कुलो टेंडनस जंक्शंस है माइक्रोट्रोमा और टीयर की वजह से पेन आ रही होगी पेशेंट को जब भी वो कोई भी फ्लेक्शन एक्टिविटी करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी मेन जो कॉमन काज है वो है रिपीटेड एक्टिविटीज। कौन सी? रिपीटेड फ्लेक्शन एक्टिविटीज।
ठीक है। रिपीटेड फ्लेक्शन एक्टिविटीज की वजह से मीडियल एपिकंडाइल में क्या ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, फ्लेक्सर मसल्स। ये उनका कॉमन पॉइंट होता है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट। ठीक है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट होता है तो क्या है कि मसल बैली नहीं होगी, मस्कुलो टेंडनस जंक्शंस होंगे मीडियल एपिकंडाइल में। उनके अंदर क्या होगा, माइक्रोट्रोमा टीयर्स होंगे, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली पेन होगी और मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो ये इसका मैकेनिज्म था कि किस तरह मीडियल एपिकंडाइलेटस होती है। ठीक है, देन हम डिस्कस कर लेते हैं लेटरल एपिकंडाइलेटस को या फिर एपिकंडाइलेल्जिया। इसमें क्या हो रहा है कि जो लेटरल एपिकंडाइल है वहां से ओरिजिनेटिंग होते हैं कॉमन एक्सटेंसर मसल्स। तो क्या होता है कि जब रिपीटेडली, ठीक है, इसका मैकेनिज्म भी सेम है, ये भी रेपिटेटिव एक्टिविटीज की वजह से होती है, लेटरल एपिकंडाइलेटस भी रेपिटेटिव एक्टिविटीज की वजह से होता है। कौन सी, रिपीटेड रिस्ट और सॉरी रिपीटेड एक्सटेंशन एक्टिविटीज की वजह से। जो टेनिस प्लेयर्स हैं वो रिपीटेड क्या करते हैं, एक्सटेंशन एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉमन एक्सटेंसर मसल्स हैं जहां से ओरिजिनेट होते हैं लेटरल एपिकंडाइल से, तो वहां पे क्या हो रहा होता है, मस्कुलो टेंडनस जंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये मस्कुलो टेंडनस जंक्शंस हैं। इनमें क्या हो रहा होता है, माइक्रोट्रोमा टीयर्स होते हैं, अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन होती है और इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन होती है और पेन क्या कर देती है, मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। इसलिए जब वो उनकी कॉमन कंप्लेन ही ये होगी कि जब हम एक्सटेंशन एक्टिविटीज करते हैं यानी कि टेनिस खेलते हैं तो उन्हें लेटरल एपिकंडाइल में पेन होता है। ठीक है, वो पिन पॉइंट करेंगे लेटरल एपिकंडाइल वाली साइड पे। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म होता है मीडियल एपिकंडाइलेटस और लेटरल एपिकंडाइलेटस का। ठीक है, इनके अंदर डिफरेंसेस क्या है कि ये रिपीटेड फ्लेक्शन एक्टिविटीज की वजह से हो रही है और ये क्या है, रिपीटेड एक्सटेंशन एक्टिविटीज की वजह से हो रही है। दोनों का मैकेनिज्म सेम है, रिपीटेड एक्टिविटीज की वजह से ही हो रही है। लेकिन डिफरेंसेस कहाँ पे आ जाते हैं, मीडियल एपिकंडाइल में क्या है, फ्लेक्सर मसल्स ओरिजिनेट हो रहे हैं और लेटरल एपिकंडाइल से एक्सटेंसर मसल्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक है, तो गोल्फर्स एल्बो में कौन से मसल्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे, कॉमन फ्लेक्सर मसल्स या प्रोनेटर मसल टेंडन। ठीक है, लेटरल एपिकंडाइलेटस में कौन से मसल्स कॉमनली इन्वॉल्व हो रहे होंगे, एक्सटेंसर मसल्स। ठीक है, जो एक्सटेंसर मसल्स मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व हो रहे होंगे वो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, लॉन्गस भी इन्वॉल्व होता है लेकिन जो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है वो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस होता है। ठीक है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस भी होता है लेकिन वो लेस कॉमनली होता है। ठीक है, 50% केसेस में देखा गया है कि एक्सटेंसर डिजिटोरम भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, वो मैं आगे चल के आपको, ठीक है, देन हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से स्पेशल टेस्ट होते हैं इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए और इनको डायग्नोज करने के लिए। देन हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से स्पेशल टेस्ट होते हैं फॉर द मीडियल एपिकंडाइलेटस। तो जो मीडियल एपिकंडाइलेटस को डायग्नोज करने के लिए स्पेशल टेस्ट किया जाता है वो किस तरह किया जाता है कि इसमें जो एल्बो है वो एक्सटेंशन में होगी, फोरआर्म सुपिनेशन में होगी। ठीक है, और जो रिस्ट है उसको पैसिवली एक्सटेंशन में लेके जाना है। जब रिस्ट को पैसिवली एक्सटेंशन में लेके जाना है तो साथ ही फुली एल्बो को एक्सटेंड करना है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो पेन है वो पेशेंट को फील होगी मीडियल एपिकंडाइल में। तो ये टेस्ट पॉजिटिव होगा फॉर द मीडियल एपिकंडाइलेटस के लिए। ठीक है, क्या करना है,
एल्बो एक्सटेंडेड होगी, फोर आर्म सुपिनेशन में होगी और पैसिवली रिस्ट की एक्सटेंशन करनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्पेशल टेस्ट होता है फॉर द मीडियल एपिकंडाइलेटस। देन हम डिस्कस कर लेते हैं कि लेटरल एपिकंडाइलेटस को डायग्नोस करने के लिए कौन से स्पेशल टेस्ट होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर दी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेटरल एपिकंडाइलेटस के आपसे मस्ट पूछेंगे स्पेशल टेस्ट कौन से होते हैं, किस तरह डायग्नोस करते हैं टेनस एल्बो को, तो उनको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है मिल्स टेस्ट। ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली टेस्ट परफॉर्म किया जाता है लेटरल एपिकंडाइलेटस के लिए वो होता है कूजन्स टेस्ट। एंड जो थर्ड टेस्ट किया जाता है वो होता है मॉडलिस टेस्ट। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमनली 3 टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं जिनके बारे में आपको मस्त पता होना चाहिए। अब इनको परफॉर्म किस तरह करना है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मिल्स टेस्ट को किस तरह परफॉर्म करना है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो एल्बो होगी ना वो स्टेबलाइज्ड होगी ऑन द टेबल। ठीक है, फोर आर्म क्या होगी, प्रोनेटेड होगी। इसमें जो रिस्ट है ना उसकी क्या करेंगे, पैसिवली फ्लेक्शन। ठीक है, रिस्ट की क्या करनी है, पैसिवली फ्लेक्शन परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट को पेन आएगी लेटरल एपिकंडाइलेटस में, इसको हम कहते हैं मिल्स टेस्ट। देन हम डिस्कस कर लेते हैं कि कूजन्स टेस्ट जो मोस्ट कॉमनली परफॉर्म किया जाता है उसको किस तरह परफॉर्म करना है। तो कूजन्स टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए अगेन जो एल्बो होगी वो ऑन द टेबल पे स्टेबलाइज्ड होगी, फोर आर्म प्रोनेटेड होगी, रिस्ट जो है वो रेडियली डेविएट होगी। ठीक है, रेडियल डेविएशन होगी रिस्ट पे, और क्या करना है कि रिस्ट को पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि उसने एक्सटेंड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जब पेशेंट एक्सटेंड करेगा रिस्ट को तो फिजियोथेरेपिस्ट ने उसकी एक्सटेंशन को रेजिस्ट करना है। जब उसकी एक्सटेंशन को रेजिस्ट करेगा फिजियोथेरेपिस्ट तो उसको पेन होगी एट द लेटरल एपिकंडाइलेटस। तो जब पेन होगी लेटरल एपिकंडाइलेटस में तो इसका क्या का मतलब है कि जो कूजन्स टेस्ट है वो पॉजिटिव है। देन हम डिस्कस कर लेते हैं मॉडलिस टेस्ट। मॉडलिस टेस्ट जो होता है ये मोस्ट कॉमनली परफॉर्म किया जाता है फॉर द एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल। ठीक है, मॉडलिस टेस्ट में एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल को प्रोवोक किया जाता है क्योंकि 50% केसेस में एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल इन्वॉल्व होता है। तो इसमें क्या किया जाता है मॉडलिस टेस्ट में, इसको किस तरह परफॉर्म करना है कि ठीक है, तो अगेन क्या करना है कि पेशेंट की एल्बो स्टेबलाइज्ड होगी ऑन द टेबल, फोर आर्म प्रोनेशन में होगी, रिस्ट एक्सटेंशन में होगी। ठीक है, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि उसने अपनी जो मिडल फिंगर है उसको टुवर्ड्स द सीलिंग मूव करना है। तो कौन सी होती है मिडल फिंगर, ये है इंडेक्स, ये है मिडल फिंगर। उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि उसने अपनी मिडल फिंगर को टुवर्ड्स द सीलिंग मूव करना है, और फिजियोथेरेपिस्ट ने जो रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है वो डिस्टल टू दी प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट अप्लाई करनी है। ठीक है, पेशेंट को कहेंगे कि वो एक्सटेंशन में लेके जाए अपनी मिडल फिंगर को, और फिजियोथेरेपिस्ट ने डिस्टल टू द इंटरफेरेंजियल जॉइंट रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है और उसकी एक्सटेंशन को रेजिस्ट करना है। ठीक है, तो पेशेंट को पेन होगी अगर तो लेटरल एपिकंडाइल में, तो इसका क्या मतलब है कि उस पेशेंट को लेटरल एपिकंडाइलेटस है और एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल जो है वो इन्वॉल्व है। तो ये बेसिकली स्पेशल टेस्ट होते हैं फॉर द मीडियल और लेटरल एपिकंडाइलेटस को डायग्नोस करने के लिए। इसके अंदर आपको एक और बात बतानी चाहिए कि जो ओवरयूज सिंड्रोम्स हैं एल्बो जॉइंट में, इसके अंदर जो पेशेंट कंप्लेन के साथ आएगा ना कि मुझे ये चीज़ में मसला आ रहा है, तो वो ज़्यादातर होगा ग्रिपिंग के अंदर। ठीक है, जब भी आप लेटरल एपिकंडाइलेटस के पेशेंट को असेस करेंगे
तो आप एक चीज़ ज़रूर नोट करेंगे उसके अंदर कि उस पेशेंट की जिसको लेटरल एपिकंडाइलेटिस होगा उसकी ग्रिपिंग जो पावर है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। तो आज हमने डिस्कस कर लिया ओवरयूज सिंड्रोम्स को, मीडियल एपिकंडाइलेटिस और लेटरल एपिकंडाइलेटिस के अंदर क्या क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं, इनकी क्या काजेज होती हैं और इनको किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और इनको डायग्नोस किस तरह करते हैं स्पेशल टेस्ट के थ्रू। अगर इनके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।